चलो अगला चैप्टर हम लोग को अगला पॉइंट पढ़ना है। कौन सा? 6 पॉइंट है, 6.3 ना, 6.7 कहाँ है इसमें? 6.3 पढ़ना है। उसमें 2 प्रमेय है। ये नया एडिशन के बुक में डिलीट किया है, लेकिन इसका यूज 7वें चैप्टर में है, इसलिए हम लोग यहीं पर पढ़ लेते हैं और 7वें चैप्टर में इसका यूज करेंगे, वहां पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। जो नए एडिशन से बुक खरीदा है उसमें तो नहीं है, पुराने वाले एडिशन से मैक्सिमम तुमने पुराना वाला ही खरीदा है। अभी नया तो हाल ही फिलहाल ही किया है, तो इसलिए नया वाला कम ही खरीदा होगा, तो हम लोग पुराना वाला से ही देखते हैं। कारण के चीज़ों को, बहुत सारा चीज़ों को डिलीट किया है, ठीक है। तो देखो प्रमेय में क्या दिया। हम लोग जानते हैं इस प्रमेय को कि त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, हम लोग को पता है, यूज करते थे ना। 180 डिग्री के 3 कोणों का योग। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक त्रिभुज है, सपोज एक त्रिभुज बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज बना लेते हैं और इस त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, त्रिभुज बन गया, इसके अंतःकोणों का योग मतलब ए बी सी, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला अंतःकोण यही है। अंतःकोणों का योग कितना डिग्री होना चाहिए? 180। कितना होना चाहिए बाबू? 100। तो ये तो हम लोग नियम जानते हैं, आपको प्रूफ करके दिखाना है कि होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे इसको प्रूफ करें? तो देखो प्रूफ करना बहुत आसान है। यहां से एक काम करो, एक रेखा ड्रॉ कर दो, यहां से एक रेखा ड्रॉ कर दो, जो यहां से एक रेखा खींचे हैं, क्योंकि अभी तक रूल हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कौन सा? समांतर वाला, यही ना पढ़ते आ रहे हैं। तो इस BC के समांतर या AB के समांतर या AC के समांतर, किसी भी भुजा के समांतर एक रेखा ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो हम BC के समांतर खींच रहे हैं। किसी का मन करे कि नहीं भैया हम BC का नहीं खींचेंगे, AB का खींचेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम प्रोसेस लगेगा, ठीक है। BC में अच्छा लगता है कि ऊपर नीचे समांतर हो तो अच्छा लगता है, नहीं तो दाएं बाएं होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट पैदा करता है, लेकिन ऊपर नीचे होगा तो बेहतर होगा। तो हम भी समांतर खींच, यहां से खींच दिए, इसके ठीक समांतर खींचे हैं। दिख रहा है जी? वाइट कर देते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना। ये जो रेखा खींचे हैं वो ए बिंदु के छूते हुए, ए बिंदु से और BC के क्या है? समांतर है। इसका नाम लिख देते, बोल दो क्या नाम लिख दे? एक्स वाई ये ले लेते, नहीं जी, एक्स और ये क्या है? वाई। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा फल क्या दिया है। इसमें तो दिया कुछ नहीं है। त्रिभुज, त्रिभुज ABC सिद्ध करना है कि, बहुत सिंपल है वो, ध्यान से देख, सिद्ध करना है कि क्या करना है? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना डिग्री चाहिए? क्या? 180 डिग्री। इसी को प्रूव करके दिखाना है। तब हम लोग बोल सकते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना डिग्री होगा? 180, ठीक है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। अब सिद्ध करने में हम रचना भी किए हैं क्या जी? रचना की है तो रचना कर लो। रचना क्या किए हैं? किए हैं एक्स ए वाई। क्यों एक इंक्लूड किए हैं? क्योंकि ए को छूते हुए जा रही है। हालांकि इसके समांतर तो नीचे ऊपर दाएं बाएं कहीं पर हो सकता है, लेकिन ए को छूते हुए जा रही है, तो इसलिए रेखा का नाम लिखे एक्स ए वाई, ताकि ए इसी में, इसी पर, इस रेखा पर स्थित है। समांतर किसके समांतर खींचे हैं? BC के समांतर खींचा। हमने एक रेखा ड्रॉ किया जो किसके समांतर होगा? BC के समांतर। भैया इससे क्या फायदा होने वाला है? बोलेंगे होगा फायदा, सीधा सीधा फायदा होगा। कैसे? एक काम करते हैं, यहां पर गौर करना, एक कोण यहां पर बन रहा है बबुआ, एक कोण आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर भी बन रहा है, और एक कोण यहां पर बन रहा है, ठीक है। इसे 1 ले ले क्या? ऐसे 2 ले लेते हैं, अब बाकी सब ABC। अच्छा इसको भी 3 ले लेते हैं, इसको भी क्या ले लिए? 3। और यहां तो अकेले है B, अकेले है C, उसको भी 1 2 3, 1 2
3 क्रम से ले लेते हैं, 1 2 3। क्रम हो या ना हो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। थोड़ा लॉजिक यहाँ पर लगाना, ध्यान से देखना बबुआ, बहुत सिंपल है। क्या आप लोग ध्यान से देखना, कोण 1 बराबर कुछ लिख सकते हैं क्या? जब ये दोनों समांतर, कुछ टाइम के लिए यहाँ पर इसको बढ़ा दे रहे हैं ताकि आप लोग चीजों को ध्यान से समझ ले कि हो क्या रहा है। ऐसे बढ़ा दिए, बढ़ा दिए। क्या आपको दिख रहा है कि ये और ये समांतर है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा? नहीं समझ में आया? अरे नहीं समझ में आया जी? ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। कौन सा नियम है भाई? एकांतर कोण, सही है। कुछ टाइम के लिए इसको भी हम थोड़ा सा पीछे घिसका लेते ताकि आप लोग को बढ़िया से फील हो जाए। क्या ये वाला कोण, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, तब ये वाला कोण क्या इस कोण के बराबर है बबुआ? है बराबर। यानी ये कोण 1 है तो ये भी कोण क्या हो जाएगा? 1। और ये कोण 3, सॉरी, ये 1 है तो ये कितना होगा? 1। और 3 है तो कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, चलिए इतना तो काम बना। तो यहां पर प्रमाण क्या लेते हैं, ध्यान से गौर से देखिएगा। तो प्रमाण ले लेते हैं, क्योंकि एक रेखा जब ये समांतर है, एक्स वाई समांतर है किसका? बीसी का। एक्स वाई समांतर है बीसी का। कुछ टाइम के लिए ये सब मिटार दे रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, बस आपको समझाने पीरियड में बताए थे कि ऐसा हो सकता है। ये जब समांतर है तो हम लोग बोल सकते हैं कोण 1 बराबर कोण क्या हो जाएगा? बी। कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा भाई? नियम बताइए, कौन सा नियम लिखना पड़ता है? अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, सही है भाई, ठीक है। एक चीज और आप लोग बोल सकते हैं, क्या भैया बोल सकते हैं? तो आप बोल सकते हो कि कोण 3 बराबर कोण सी। अरे भाई बोलो, कोण 3 बराबर सी। कोई दिक्कत? किसी को यहां पर परेशानी हो रहा है? बस इतना ही समझना, बाकी सब बन गया, हो गया। यहीं पर सिर्फ समझना है दो चीज। दो चीज समझना क्या है, पिछले क्लास से हम लोग समझते आ रहे हैं समांतर रेखा पर। तो कोण सी ये क्यों बराबर है, ये भी बोल देंगे एकांतर कोण से, ठीक है। पुनः एक चीज और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या अब यहां पर लिखो, अब क्या लिखना है कि एक्स ए वाई रेखा पर, रेखा से, इससे क्या फायदा होगा भैया? तो वाई रेखा से क्या हो रहा है, तो यहां पर किसी भी रेखा पर कितना भी कोण बने, सबका योग कितना डिग्री होता है? हम लोग जानते हैं। कौन सा कोण से? रैखिक कोण से, युग्म नहीं, रैखिक युग्म नहीं, सरल कोण से। कौन सा कोण से? युग्म बताए हैं कब लगता है बबुआ? 2 गो बनेगा तब। यहां पर कितना बना है? 3 गो, 1 2 3। तो यहां रैखिक युग्म लिखना बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत। सही क्या होगा? सरल कोण। क्या लिखिएगा? ठीक है, तो क्या लिख दे भैया? तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस में 2 प्लस में 3, अब बराबर कितना डिग्री? कौन सा नियम है? सरल कोण। कौन सा नियम? यानी स्ट्रेट एंगल के अनुसार ये क्या हो जाएगा? बराबर। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक रेखा है, इस पर कितना भी कोण बन जाए, कैसा भी कोण बन जाए, सबका योग कितना डिग्री होगा? ये तो कोई त्रिभुज का नियम नहीं है, ये तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं एंगल में, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया प्रूफ। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे चीजों को तो अब हो गया प्रूफ, ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करना है। कैसे भैया? हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा है हो गया कि कैसे हो गया। चलिए, एक कोण का कुछ नाम लिखा है क्या? 1 बराबर क्या लिखे हैं? बोलिए। बी। 2 बराबर क्या लिखे हैं? सी। कहाँ है? 2 बराबर सी है, 2 को लिख सकते हो ओ ए, और ए में टोटल ए नहीं, बी ए सी, बी ए सी। तो यहां पर लिख सकते हो कोण बी ए सी, लिख सकते हो। क्यों ऐसा 3 गो लिख दिए? क्योंकि यहाँ पर 3 गो बन रहा है ना, इसलिए हम बी को बाद में 1 कर देंगे, अलग बात है, क्योंकि ये तो रचना किए हैं, रचना करने के कारण बड़ा है, तो एक्चुअल में बाद में हम कर देंगे। कोण सी 3 को क्या लिखिएगा? कोण 3 को सी, अब बराबर 100। तो नहीं हो गया, यही तो लिखना था, देखिए हो गया। बी को बीच में इसको ए, तो क्या इसको आप ए लिख सकते हैं? नहीं है, तो कोण ए प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? कोण बी प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? सी, बराबर कितना डिग्री?
बताइए भाई कहाँ ये भारी है, बोलिए कोई दिक्कत? हो गया प्रूफ। और जैसे ये थ्योरम इजी लग रहा है, इससे भी इजी सवाल है इसका, क्योंकि थ्योरम थोड़ा सा होता है टफ। बताइए कहीं पर प्रॉब्लम है? बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना है? बोल ही नहीं रहा, आगे बढ़े सब सदमा मार दे। फिर से बता दे क्या जी, बोलो कौन बोल रहा है? हाँ बोलो, बढ़िया से बोलो। हाँ भैया गजब हाल है। चलो हमको एक जगह समझाना है, बाकी सब जगह आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये सब जब समांतर है तो कोण एक बराबर क्या हो जाएगा? बी। कोण एक बराबर क्या हो जाएगा? बी। और कोण 3 बराबर क्या होगा? हम जानते हैं कि इन तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होगा? तो 1 + 2 + 3 हो जाएगा। ठीक है, हमने लिख दिया 1 + 2 + 3। तो 1 बराबर क्या लिखिएगा? बी। क्यों लिखेंगे भैया? क्योंकि बी क्या है, त्रिभुज में बी बन रहा है कि एक बन रहा है? तो बी बन रहा है, हमको बी चाहिए, बी लिख दिए। 2 के स्थान पर क्या लिखे हैं? बी ए सी, बाद में ए लिख देंगे, बी ए सी। और फिर सी के 3 के स्थान पर क्या बन रहा है? सी। क्यों ऐसा? क्योंकि हमें चाहिए ए बी सी। क्या चाहिए? तो यही लिख दिए, बी के को बीच में किए, इसको ए लिख दिए, इसको सी लिख दिए, हो गया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी कोणों का योग कितना डिग्री हो गया? 100। सिंपल है, ठीक है। तब बुआ छाप लिया, बहुत बढ़िया। तुम चलते रहना, समझना नहीं है, छाप लेना है, समझ गया है। चलिए आगे वाला थ्योरम बड़ी कमाल का है, बड़ी प्यारा है। और ये कंपटीशन के आप लोग कहीं पर जाएंगे एग्जाम देने के लिए, एग्जाम देने का मतलब नहीं कोई ऐसी कहीं पर प्रतियोगिता टाइप का होता है, तो इस थ्योरम से फाइनली क्वेश्चन पूछ देता है, थोड़ा सा इधर उधर करके। है क्या भैया? बता रहे हैं। त्रिभुज के में 2 एंगल बनता है, एक को बोलते हैं अंतः कोण यानी इंटीरियर एंगल, और एक बनता है बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल। ये क्या है भैया? ये नहीं समझ में आया तो बता रहे, ध्यान से देखिएगा। देखिए कोशिश कर रहे हैं कि फिगर एक प्यारा सा बन जाए। चलिए यही वाला ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ चलो इतना काफी। दिख रहा है बबुआ? ये क्या है? त्रिभुज है। ये क्या है? किसी अब एक्सटीरियर इंटीरियर क्या है भैया? तो देखिए यहां पर अगर हम बढ़ा देंगे, अगर इसको यहां से बढ़ा दिए तो क्या यहां पर एक कोण ये बन रहा है बबुआ? बोलो। और यहां पर एक कोण बन रहा है, तो ये है इंटीरियर यानी अंतः कोण, और ये क्या है? एक्सटीरियर यानी बाह्य कोण, एक्सटीरियर। ठीक है, यहां पर भी सेम बन रहा होगा, ऐसे कर देंगे तो एक यहां पर बन रहा है, तो इसे बोलते हैं अंतः यानी इंटीरियर, और इसे क्या बोलते हैं? बाह्य यानी एक्सटीरियर। याद रहे, इसी को कोई कोई इंटरनल एक्सटर्नल बोलता है। इंटरनल यानी अंतः, एक्सटर्नल मतलब बाह्य। यहां पर भी बन रहा है एक कोण ये, एक कोण ये, तो क्या अंतः कोण बाह्य कोण? पहले बताओ, समझ में आ गया है? बाहर बनेगा बाह्य कोण, अंदर बनेगा अंतः कोण, जो कि हम सिद्ध कर दिए हैं। अंतः कोणों का योग कितना डिग्री? 100। इसमें क्या बोला है? इसमें ये बोला है कि किसी एक भुजा को बढ़ाने से जो बाह्य कोण बन रहा है, किसी एक भुजा को बढ़ा दिए। ठीक है, हमने एक भुजा का कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ जाए। चलिए एक भुजा को हम कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ जाए, ये कुछ ऐसा बढ़ गया। ठीक है, थोड़ा इसको मोटा कर दे। दिख रहा है बबुआ? इसको बढ़ाएं आगे की तरफ। तो ये बोला है कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, हमने बढ़ा दिया, तब ये क्या बोला है? तो इस प्रकार बना वहिष्ठ कोण लिख रहा है या बाह्य कोण? वहिष्ठ कोण दोनों अंतः कोण के योग के अभिमुख, मतलब उसके विपरीत। कहने का मतलब फिगर देखिएगा तब समझ में आएगा। बबुआ ये बन रहा है बाह्य कोण, अरे बोलिए, ठीक है। अब इसके विपरीत, ये इसके संग बन रहा है, विपरीत बन रहा है? नहीं, इसके विपरीत एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये।
तो इन दोनों का योग इसके बराबर होगा, यही कहना चाहता है। नहीं समझ में आया? फिर से सुनिए, अगर ये मान लीजिए कि x है, ये y है, ये z है, तो कहना ये चाहता है कि z बराबर x प्लस वाई, x प्लस वाई। कैसे होगा, इसी को प्रूफ करके दिखाना है। इंग्लिश में वही लिखा है, देखिए, एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्मेट इज इक्वल टू, देखिए, द सम, यहाँ पर द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। देखिए यहाँ पर भी दिया अंतः, इसका मतलब क्या होता है बबुआ, अंतः। अंतः अपोजिट मतलब क्या होता है, विपरीत। विपरीत इसका मतलब कोण। और यहां पर क्या होगा, बाह्य कोण। इसका मतलब क्या होगा बबुआ, बाह्य या बहिष्ठ कोण, कुछ भी लिखा जाता है, बाह्य या बहिष्ठ कोण। कह रहा है कि ये भी सेम, वही सेम का अलग थोड़ी बोलेगा। चलिए देखिए, बोला है कि बाह्य कोण, कहीं पर आप बाह्य कोण, जरूरी नहीं है कि हम जैसे कर रहे हैं आप लोग वैसे ही करें, ये आप लोग का इच्छा। मेरे इच्छा कर रहा है कि ये वाला भुजा बढ़ा दे, आप लोग को मन करके नहीं भी हम आपका बात नहीं मानेंगे, हम इस भुजा को बढ़ाएंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा है कि ये अंतः कोण जो है, ये जो बाह्य कोण बन रहा है बबुआ, ये बाह्य कोण बन रहा है, इसके विपरीत ये वाला कोण जो है, इनका योग होता है बाह्य कोण। इसी को प्रूफ करके दिखाना, ठीक है, हम कर देते हैं प्रूफ। इसमें क्या है, ठीक है, नाम लिख दो भाई, ए, और ये क्या है, बी, ये क्या है, सी। कोई परेशान है? एक काम करते हैं, तनी अच्छा लगेगा, 1 2 3 और ये 4, जानबूझ कर लिए हैं। क्यों ऐसा लिए हैं, क्योंकि 1 2 3 4 लिखना आसान है ना, कोण लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए 1 2 3 अपने मन से सूचक बनाया, ठीक है। तो देखिए हल में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, बहुत प्यारा है ये थ्योरम, पहले वाले से प्यारा है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी के, बीसी भुजा को, यहां पर एक और दे देते हैं डी, बीसी भुजा को, ध्यान से देखिएगा बबुआ, बीसी भुजा को कहां तक बढ़ाया, डी तक बढ़ाया, बढ़ाया, ठीक है, डी तक बढ़ाया, जिसके कारण वहिष्ठ कोण, वहिष्ठ न लिख रहा है जी, चलो वही वहिष्ठ कोण लिखा है, वहिष्ठ कोण 4 बना। तो सिद्ध करना है, एक चीज हमेशा एक दो लड़के का शिकायत ये है कि भैया बनाने के बाद हट जाइए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट करना है, नहीं जी, तो बार बार तो नहीं बोलना हमसे, हम भूल जाते हैं। बनाने के बाद हम लोग जानते हैं ऑफलाइन में चल रहा है, ऑनलाइन में क्या होता है, स्क्रीनशॉट करके लिखता है सब, ठीक है ना। अगर मान लो कि कभी हम नहीं हटे हैं तो करना क्या है, वीडियो को पॉज करके लिखो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हटेंगे, एक ही जगह थोड़ी पढ़ा रहे हैं, यहीं पर हटेंगे ना, ठीक है भाई। मिस्टेक हो जाता, हम लोग अभी नए नए हैं इसलिए उतना नहीं आइडिया पता है, कोई दिक्कत जी, तो कर लो स्क्रीनशॉट, नहीं फिर से याद पड़ गया, चलो। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध तो ये करना है कि कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। अब देखिए यहां पर कोण, यहां पर आप लिख सकते हैं, कोण आप नामकरण से नहीं लिखना है, ये इससे लिखना है, कोण ए सी डी है, बात मत करो, ए सी डी बराबर कोण ए प्लस कोण बी। हमको तो ये करके दिखाना है, आप लोग 1 2 3 4 हम लिखने पीरियड में आसान होगा इसलिए लिखे, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं ताकि चीज बढ़िया समझ में आ जाए। ओ गड़बड़ हो गया, चलिए अब इसी पर लिखना पड़ेगा, ये हटेगा नहीं, हटेगा क्या, जानते थे कि नहीं हटेगा, लग रहा है हट जाएगा, अरे वो तो बन जाएगा। चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्या है, कोण ए सी डी बराबर कोण ए प्लस कोण बी, कोण, अरे विपरीत यही ना है,
ठीक है, ये प्रूफ करके दिखाना है, बहुत ही सिंपल है। कैसे होगा कर लेते हैं। अभी आप लोग पढ़े एक चीज, क्या पढ़े हैं भैया, एक चीज आप लोग पढ़े हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना डिग्री होता है। तो वो लिखिए यहाँ पर, प्रमाण उठा लीजिए, प्रमाण उठाइए। प्रमाण में क्या उठाएंगे, तो लिखेंगे ये बात लिख देते हैं, चाहे एक चीज लिख देते हैं, एक चीज और, बीडी रेखा पर, रेखा से हम लोग को बात मत कर, बीडी रेखा पर क्या बना है, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। ये समझ में आया कैसे हुआ, नहीं समझ में आया। बीडी रेखा पर इन दोनों कोणों का योग कितना डिग्री होगा, अरे ये वाला कोण कितना डिग्री होगा, कैसे नियम बताइए, रैखिक युग्म, क्या बोलिएगा, रैखिक यानी लीनियर पेयर युग्म, कोई दिक्कत, ठीक है। यहां से एक रिजल्ट आप निकाल सकते हैं, कोण 3 बराबर क्या निकाल सकते हैं, 180 या माइनस कोण 4। क्यों भैया, क्यों निकाले, क्योंकि 3 का यूज करना है। कोण 3 बराबर 180, इसको इधर भगाइए तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, लिख दिए, कोई परेशानी, ठीक है। अब आगे क्या होगा, बस हो गया प्रूफ, बस इतना ही समझना था, बाकी सब आसान है, ठीक है। एक चीज और जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, पुनः में एक चीज और जानते हैं, क्या भैया, कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना डिग्री होता है। तो ये नियम जानते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना बबुआ, समझ में आया कि नहीं। अभी तो प्रूफ किया है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना डिग्री, तो 1 2 3 को जोड़ दो कितना डिग्री, ये त्रिभुज के नियम के अनुसार, यानी बोल सकते हो त्रिभुज के नियम के अनुसार, यहां लिख लोगे त्रिभुज के नियमानुसार, नियम लिख लोगे, नियम लिख लेना, जगह कम है, लिख लेगा ना, ठीक है। कोण 1 2 और यहां पर बैठा है 180, कोण 3 का वैल्यू बता दो, 3 का वैल्यू बता दो भाई, 180 माइनस, नहीं समझ में आया, अरे बकलोल 3 का यहां पर निकाला है तुम, क्या कितना 180 डिग्री माइनस, चलो पुट करते हैं, 180 माइनस कोण 4, कोई परेशानी नहीं है, पक्का बन गया। अब 180 खत्म, ठीक है। इस बेचारे का एक अकेले माइनस है, इसको उधर भगाओ तो क्या मिला, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना मिल गया, नहीं हो गया प्रूफ, बस इसका नाम बदलना है। 1 को क्या बोला है तुम, 1 को क्या लिखा है बी, और 2 को क्या लिखा है ए, बराबर कोण 4 को क्या नामकरण करेगा, कोण ए सी डी, कोई परेशानी, यानी कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण ए सी डी, ये रहा इसका प्रूफ। बताइए भाई कहाँ दिक्कत है, कोई परेशानी, बोलिए। कितना प्यारा प्यारा ये थ्योरम है, देख सकते हो। बताओ, ज्यामिति में कुछ करना है, गुणा भागा जोड़ घटाओ कुछ नहीं करना, नियम याद है तो हाथ चलेगा, नहीं नियम याद है तो वहीं पर रुक जाओ, अब आगे बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। तुम लोग को सीबीएसई बोर्ड तुम लोग तो नहीं पढ़ा था, तुम नहीं पढ़ी थी छोटी, ये नहीं पढ़ी थी, और स्कूल में भी नहीं पढ़ाई हुआ है ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं। इसको शॉर्ट क्या हट जाए, हाँ बहुत बढ़िया, गुड, हट जाते हैं स्क्रीनशॉट करने के लिए। चलो एक यहाँ पर नियम, इसी नियम को ऐसे लिखा जाता है, कहीं कहीं थ्योरम लिख देता है, बात मत करो, देखो ऐसे लिख देता है, इसी को हम थ्योरम को बता रहे हैं, सेकंड तरीका नहीं है बकलोल, ये मत बोलना का सेकंड तरीका है, इसको ऐसे लिख देता है, फिगर को ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे लिख देगा, ये ए है और इस रेखा को ऐसे बढ़ा दे, बकलोल साहब, ए बी सी, इसको लिख देता है एक्स, इसको वाई, इसको जेड, तो संबंध क्या बनाता है, जेड बराबर एक्स प्लस वाई। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको भी नोट, अरे वही काम किए हैं, थोड़ा ये शॉर्ट में याद हो जाता है, ठीक है ना, याद करने में, क्योंकि हर एक बुक में इसको ऐसे दिया है, कोई दिक्कत। तो चलिए थ्योरम यही है, दो थ्योरम, कितना सुंदर से कितना आसान से बनने वाला थ्योरम है, इसी का यूज करके हम सवाल बनाने वाले हैं। तो क्या आप लोग रेडी है सवाल बनाने के लिए, पक्का। चलिए ले चलते हैं तुम लोग को उदाहरण की तरफ, पहले तुम लोग को जानते हो कि मेरा फर्ज है पहले उदाहरण बताना, ठीक है ना। अब एगो दूगो बकलोल ये समझ रहा है कि उदाहरण आसान है, आसान है जी,
उदाहरण इसलिए हम बता देते हैं क्योंकि बुक का तुमको तो समझ में आएगा नहीं, तुमको थोड़ा सा भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है बुक का। इसलिए अब बुक में क्वेश्चन अच्छा खासा दिया रहता है। आपके बिहार बोर्ड का पूछने का पैटर्न अलग किया है, उदाहरण मैक्सिमम दे रहा है, लड़का सब क्या एक्सरसाइज बनाया है। इसलिए मेरा शुरू से आदत रहा, पहले हम उदाहरण बताएंगे, चीजों को समझाएंगे। देखिए ये उदाहरण बना दिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, आप उदाहरण हम बनाए हैं क्योंकि उदाहरण मान लो तुमको बनाना ही है तो बुक में दिया है, उसको हम पकड़कर हम बना देते हैं और जो क्वेश्चन है छोड़ देते हैं ताकि आप बनाइए, नहीं बनेगा फिर हम बता देंगे, कोई परेशानी नहीं। तो पहले उदाहरण देखिए क्या है उदाहरण, आपको दिख रहा होगा फिगर दिया है उस उदाहरण में। कह रहा है कि यदि ए क्यूटी, कहाँ है जी क्यूटी, क्यूटी लंब है पी आर पर, सही है, बोला है तो सही है, दिया है ना लंब, सिंबल भी दिया है बबुआ, थोड़ा बड़ा कर दे क्या, नहीं दिख रहा है, और बढ़, और इधर एक बोर्ड कर दे हैं और बढ़, हाँ नहीं दिख रहा है, कितना सुंदर से यहाँ पर दिख रहा है, समकोण है, बकलोल सब। अब क्या है टी क्यू आर, कहाँ है टी क्यू आर, टी क्यू आर दिख रहा है जी, टी क्यू आर यही है ना, कितना डिग्री है 40 डिग्री, कितना डिग्री है बबुआ, ठीक है ठीक है ठीक है। एस पी आर ढूंढिए, एस पी आर कहाँ है, एस ये है बेचारा, अब इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, एस एस बोलिए, एस पी आर, घूम जाइए ऐसे, ये कितना डिग्री है बबुआ, बहुत बढ़िया, कितना डिग्री, ठीक है। और क्या पूछा है, अच्छा एक्स वाई का वैल्यू है, एक्स है यहाँ पर, वाई है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, फिगर देकर कंफ्यूज मत होना कि भैया ये कौन सा फिगर दिया, कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है। मेरे पास बनाने का इसका 2-3 तरीका मेरे माइंड में आ रहा है, कौन सा बता दे, जो आसान है, तीनों ही आसान है, तीनों ही आसान है, बहुत आसान है। चलो अच्छा समझा देते हैं पहले, देखिए ये 90 डिग्री है, ये बबुआ कितना डिग्री है 30, तो इस त्रिभुज में छोटका दिख रहा है ये वाला, इस त्रिभुज में ये कोण का मान निकल जाएगा 60 हो जाएगा। अरे जब ये 90 है बकलोल, ये 30 है तो ये 60 नहीं होगा, और जब ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 60, तो बताओ 60 और 40 100, कितना बच गया इसके हिस्सा में 80, तो y बराबर 80, देख लो आंसर आ रहा होगा ये, एगो क्लियर हो गए, एक खाली और मैच ना हो, ये 90 डिग्री है, 90 120, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, जब 30 है ये 90 कितना हो गया 120, तो बचा कितना, इसके पास बचा 60, ये शीर्षाभिमुखी कोण से ये दोनों बराबर है, तो ये कितना डिग्री 60, ये 60 है, ये 40, तो 100 ये करा कितना बच गया 80, तो y का मान 80, एकदम सिंपल तरीका से बन गया y का मान। अब x का मान, लेकिन हम ऐसा नहीं बनाएंगे, इस तरह से नहीं बनाएंगे, तो समझा दिए, बनाने वाला दूसरा तरीका हम बताएंगे, ठीक है ना, शायद वो वाला हमको लग रहा है अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, वो अच्छा है। अब x का वैल्यू ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात होगा, x का वैल्यू, y आ गया बबुआ 80, अरे बोलो सब बकलोल, तो ये कितना होगा 100 नहीं होगा, ये कौन सा नियम है गधा बुड़बक, रैखिक युग, ये जब 80 है तो ये कितना होगा, और जब ये 100 है ये 30 है, तो हो कितना बच जाए 100 और 30 130, तो एक हिस्सा में बचल कितना, देख लो आंसर आ रहा है आंसर, ये भी एक लॉजिक है। सवाल बनाने का बहुत सारा तरीका है, जरूर थोड़ी है कि हम जैसे बनाएंगे वही, तो बड़ी गंदा उंदा हो गया, इसको थोड़ा साफ करते हैं नहीं जी, चलिए कोई बात नहीं, कोई हम कैसे बनाएंगे, क्या इसमें बहिष्ठ कोण का यूज किए हैं, क्या नहीं यूज किए हैं, तो हम यूज करते हैं क्योंकि थ्योरम पढ़े तो उस थ्योरम को इंक्लूड करना पड़ेगा, ये तो विदाउट थ्योरम है, जो थ्योरम जो प्रूव किए हैं उससे अलग हटकर हम बताए, अब उस थ्योरम में घुसाकर बता रहे हैं कि देखिए ये थ्योरम कैसे अप्लाई होता है, ठीक है, लेकिन हम बना सकते हैं, कहीं पर गलत नहीं है, नियम तो वही है, पहले पढ़ चुके, वो नियम गलत थोड़ी है, तो वो नियम त्रिभुज में नहीं जाएगा, कहीं लिखा है कि ये थ्योरम सिर्फ कोण में लगेगा, हम भी तो कोणे ज्ञात कर रहे हैं त्रिभुज में। चलिए आगे देखिए,
पहले ढूंढिए बहिष्ठ कोण कहाँ कहाँ बन रहा है, ठीक है ना। तो ये सब रफ करते हैं, ठीक है, फिर ये सब बताते हैं। क्या बात मत करिए, ध्यान से देखिए। क्या आप लोग ये बताइए कि ये वाला त्रिभुज में, ये वाला आसान है, पहले ये वाला त्रिभुज में बबुआ दिख रहा है, ये दिख रहा है। जब ये 40 डिग्री या ये 90 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये कितना, तो क्या इस त्रिभुज के जो पहले थ्योरम 6 कितना था, 7, 6.7, 6.6 त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना डिग्री होता है, तो क्या ये 90, ये कितना, तो ये बच गया कितना, 50। अभी बताए थे, पहले भी बताए थे 50 आया था, अभी भी आ गया 50। तो इस नियम को जब निकल रहा है, नियम लग रहा है, प्रमेय लग रहा है, तो इसको इसी तरह प्रोसेस से बनाते हैं। चलिए अब हल करते हैं। अब एडवांस नहीं बताते, टाइम बीत जाएगा फिर आप लोग। चलिए क्या क्या दिया है पहले उसको तो नोट कीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बबुआ। क्यूटी, अरे वाह, क्यूटी लंब पी आर, क्यूटी लंब, ब्यूटी मत बोल देना, क्यूटी है, ठीक है। देखो एगो दुगो कैसे हंसता रसने में से। अब बताइए क्या है, कोण टी क्यू आर बराबर कितना डिग्री, ठीक है। कोण एस पी आर ये कितना है, तो ज्ञात क्या करना है, एक्स और वाई बराबर, ये वाट कौन सा तरीका से लिखे हैं जी, सुंदर से लिख देते हैं, ये रहा वाट, ठीक है, सुंदर। बड़ी खुश है तुम लोग, क्या बात है, हैं काहे खुश है बबुआ, हंसुआ। तो बताइए कौन सा नियम लगा दे। चलिए यहाँ पर मेरे को हेल्प कीजिए, हम हेल्प किए हैं, दो थ्योरम प्रूफ किए हैं, मेरे को यहाँ पर हेल्प कीजिए। क्या लिख ले, क्या लिखे यहाँ पर, प्रमाण। हमको नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखे, तुम लोग को क्या समझ में आ रहा है, अरे बोलो क्या समझ। अरे गधा, इतना रंगीन पेंट किया, कितना सुंदर से। क्या नाम लिखेगा, त्रिभुज क्यू टी, बकलोल साहब, क्यू टी आर में हम जानते हैं कि तीनों के अंतःकोणों का योग कितना डिग्री होता है। कमाल है तुम लोग का विचार। चलो यहाँ पर डायरेक्ट मान लिखते हैं, ठीक है ना। अब 1 2 3 क्या करें, ये इसका मान कितना है 40, अब प्लस यहाँ पर मान कितना है 90, और यहाँ पर ये सॉरी प्लस और क्या है x बराबर कौन सा नियम से, त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के। कोई लिख देता है प्रमेय से, कोई लिख देता है डायरेक्ट प्रमेय से। त्रिभुज के नियम, ये जगह नहीं है, नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, लिख लेना, लिख लेगा ना, त्रिभुज के नियम से जगह नहीं है। तो x बराबर 180, आइए दोनों जोड़ेगा तो 130, अरे बोलो 90 40 150 ना, अच्छा 130 सही लिखे हैं। चलिए अच्छा है, हमको भी मैथ आ गया नहीं जी। ये कितना हो गया 50, तो x का वैल्यू कितना आ गया 50, ठीक है आ गया। दूसरा नियम, तो इसको फिर से रफ कर देते हैं, काम भइल कर कमितार डाल जाओ। चाहिए क्या y, अब बड़ी सुंदर क्वेश्चन लिया है, बड़ी उदाहरण बड़ी प्यारा लिया, कारण है दोनों नियम लग जा रहा है, दोनों थ्योरम। अब बोलिए कैसे भैया आगे बनाए, तो बोले कि रुको हमको तो थ्योरम डालना है ना, विदाउट थ्योरम तो बना ही सकते हैं हम। थ्योरम रहा ये यहाँ से, तुम लोग बात करता है ना बड़ी गुस्सा आता है, इतना सुंदर से बता रहे हैं। रंगीन वाला दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा होगा बहिष्ठ कोण दिख रहा है, अब खुश हो जाओ, बनने वाला है 30, ये कितना होगा 50, अभी तो निकाले हो ना 50 डिग्री। बताओ बहिष्ठ कोण अभी तो पढ़ा, बहिष्ठ कोण का योग अंतः विपरीत कोण के योग के, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50 और 30 कितना, अब पहले भी ज्ञात किए थे 80, सही पढ़ा रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। चलो चलो आगे देखो, इस नियम से पुनः एक नियम लगाते हैं। कौन सा नियम लगाते हैं बताइए तो, रंगीन वाला बताइए। त्रिभुज पी एस आर में बहिष्ठ कोण बन रहा है
तो y बराबर क्या लिखिएगा, y बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री और प्लस में 50 डिग्री। कैसे भैया, या y x लिख दो, अभी फिलहाल के लिए x लिखो। कौन सा नियम है, अभी तो प्रमेय से प्रूफ किया ना, प्रमेय 6.7 से 6 पॉइंट लिखना नहीं चाहिए 6.7, कारण कि किसी किसी बुक में 6.8 दिया है, कोई किसी बुक में 7 भी दे सकता है, अलग अलग दे सकता है, ठीक है ना। मान लीजिए आप दूसरा बुक पढ़ रहे हैं, दूसरा बुक पढ़ने का मतलब ये है कि आप केसी सिन्हा, भारती भवन या और वगैरह वगैरह RS अग्रवाल आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें अलग अलग नाम से दिया है, फिर आप अलग तो डायरेक्ट प्रमेय से लिख देते हैं, तो ये बेहतर रहता है। लेकिन हम क्यों लिखे हैं भैया, क्योंकि पीछे अभी तो प्रूफ किए हैं, तो वहां से देख सकते हैं ना 6.7 क्या है। तो चलिए, तो y बराबर 30 प्लस में, अरे बोलो सब बकलौल, तो y बराबर, बताओ लो कहाँ पर प्रॉब्लम है भाई, कहीं पर दिक्कत। ये कौन सा आंसर लिखे हैं, अच्छा ये मेरा आंसर है, हाँ सही है, स्क्रीनशॉट करना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हो गया। बड़ी कमाल का क्वेश्चन है, वाकई है, और देखने में भी नहीं लग रहा है कमाल का है, कैसे कैसे दिया है बबुआ। यहाँ पर माइनस है, दिख रहा है ना माइनस, नहीं बकलोल दिख नहीं रहा है, इसमें देखो दिख रहा है। इस चैप्टर का 6वां का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, 100 नंबर आप लोग पढ़े हैं ना, सबसे बड़ा यही है क्वेश्चन। बना दे या छोड़ दे, कर लेते काहे छोड़ दे, हैं कुछ तो हिंट कर देने दो। चलिए देखिए, तो फिलहाल फिगर तो दिया है, कोई बात नहीं। बोला क्या है पहले समझा देते हैं। बोला है ये त्रिभुज ABC भुजा AB और AC को क्रमशः E और D तक बढ़ाया, ध्यान से देखिए E और D तक बढ़ाया, ठीक है। अरे त्रिभुज ABC है जी, ABC को AB को E तक, अब AC को D तक बढ़ा, हमने क्वेश्चन नहीं बोला है, सही बात। जब बोला है तो बहिष्ठ कोण बन गया, बढ़ाया है मतलब बहिष्ठ कोण, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है CBE, कहाँ है CBE, CBE सही है, ये वाला कोण दिख रहा है बबुआ। उसके बाद क्या बोला, BCD, BCD कहाँ है BCD, BCD ये वाला कोण दिख रहा है। इसे समद्विभाजित करती है क्रमशः, क्या करता है समद्विभाजक, BO, कहाँ है BO, BO, और इसको समद्विभाजक कर रहा है CO, ये दोनों मिल गया, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ओ पर मिल जाती है, ठीक है मिल जाती है, उससे क्या मतलब है। सी, ये क्या है BOC, कहाँ है BOC, BOC यानी ये वाला कोण दिख रहा है बबुआ, ये वाला कोण 90 माइनस कोण 90 माइनस BAC, कहाँ है BAC, BAC ये वाला कोण के 1/2 है, 90 में से घटाना है, जान ले लेगा ये, कोई बात नहीं, डरते थोड़ी है हम लोग, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। नियम तो जानते हैं, 2 नियम लगेगा, दोनों नियम का नियम लगाते हैं कहीं पर। क्या आप लोग ध्यान से देखिए, पहले हल दिया है, क्या क्या दिया है पहले नोट कीजिए, लिखना पड़ेगा बबुआ। एक काम कीजिए, क्या लिखना है, तो दिया ही लिखना पड़ेगा, इतना लिखना पड़ेगा, सब लिखना ही पड़ेगा यही बात उतारना है, नहीं उतार लीजिएगा, ये सेम इतना बात उतारना पड़ेगा, टोटल लिखना पड़ेगा, लिख लीजिएगा। अरे यही त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और, अरे लिख लीजिएगा, यही बात को कॉपी पेस्ट कर लेना, कर लीजिएगा, बहुत समझदार है, बहुत समझदार है, ठीक है ना, कर लीजिएगा, उम्मीद है कि कर लीजिएगा। कहाँ है पार्थ, मतलब सिलेबस में नहीं दे तो ना पढ़ जाए, दिया है, कहाँ दिया है तुम्हारा बकलोल, परीक्षा में दिया है, और तुम क्या कर रहा है, हैं? नहीं आंख मूंद के सुन रहा है ध्यान से बातों को,
ठीक है ना, यही बात है ना, ना बोलो यही बात है। तो लास्ट क्वेश्चन है, देख लो, बहुत डेंजर क्वेश्चन है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, बोल दिए कि इस चैप्टर का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, भारी नहीं है, हमने भारी नहीं बोला, बड़ा क्वेश्चन है। गजब हाल है, अजब आदमी के गजब कहानी ना हो। अरे वाह, मूवी का नाम हमारा रखे जा रहा है, अजब आदमी के गजब कहानी, जिसमें मुख्य पात्र है हमारे पार्थ। ठीक है ना। चलिए, ए उम्मीद है कि आप लोग लिख लीजिएगा, ये फलाना चिलाना ढेकाना सब चीज लिख लीजिएगा। ठीक है ना, सिद्ध करना है, एक बार लिख देते हैं, सिद्ध करना है, ये वाला दिखा देते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, फिर गलत कर दिए हम, गलत क्या किए हैं ये सब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इन सब बात को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, बोलिए क्या करना है। कोण बी ओ सी बराबर 90 माइनस 1/2 कोण बी ए बी एस सी। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं। प्रमाण में क्या लिए हैं, प्रमाण, एक काम कीजिए ना, प्रमाण ले लीजिए, एक काम करते हैं, चीजों को समझने के लिए 1 और 2 ले लेते हैं। ठीक है, और 3 और क्या ले लिए, और इसको 5 ले ले। ठीक है, तुम लोग का मन है तो ले लेते, तुम लोग का बात नहीं काटते हैं, ले लिए 5। त्रिभुज छोटा वाला ले, त्रिभुज ए बी सी में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना डिग्री, पर जानता है ना ये चीज। ठीक है, याद रखना, यहां पर ही हम समीकरण छोड़ देते हैं, लेकिन जो यूज करने वाला होगा, यही मान लो कि x पूछा तो हम लिख देंगे 180 माइनस वाई माइनस जेड, इसको इधर भगाकर जब यूज, क्योंकि पता नहीं आगे क्या यूज होगा, लेकिन जरूर है कि यूज होगा, इसको यहीं पर समीकरण को छोड़ देते हैं, और थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं, क्योंकि बाद में लिखेंगे, हमको पता है कि यूज होगा कहीं ना कहीं। एक चीज और हम जान गए, बोला है, हम अपने इच्छा से नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रमाण को नीचे करते हैं, लिखना ये पड़ेगा कि कोण, इस कोण का समद्विभाजक है, तो समद्विभाजक है तो कोण ए का बराबर क्या लिखिएगा, कोण 2, और कोण 3 बराबर कोण 4, पता है ना, क्योंकि बोला है बी ओ और सी ओ समद्विभाजक है, लिखना पड़ेगा बी ओ कमा सी ओ समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक। ठीक है, इसके चलते हो गया, कोई बात नहीं। एक बात बताइए, थोड़ा लंबा है बबुआ, एक बात बताइए और चीज, क्या तो छोटा वाला त्रिभुज में आप लोग क्या लिखिएगा, अच्छा पुनः एक काम कीजिए, पुनः बाबा बात मत करो, थोड़ा सा है ये भारी, इसलिए ध्यान से देखो, एबीसी में वहिष्ठ कोण बन रहा है, वहिष्ठ कोण क्या बन रहा है, इस रेखा पर ये वहिष्ठ कोण बन रहा है बबुआ, अरे ए बी सी में एक बार ये कोण बना, बोलो, तो वहिष्ठ कोण बराबर आप लोग क्या लिखिएगा, यहां पर लिख देते हैं, वहिष्ठ कोण बराबर आप लिखिएगा कि कोण 1 प्लस कोण 2, अरे दोनों है ना इसमें, कोण 1 प्लस 2 बराबर, इसके छोड़कर यानी यहां पर क्या होगा, x प्लस में जेड, इसे समीकरण 2 मान लीजिए, क्या मान लीजिए 2, पुनः पुनः इसी प्रकार आप लिखिएगा, तो यहां से चलिएगा तो ये वहिष्ठ कोण बन रहा है बबुआ, ठीक है, तो बन रहा है तो उसको लिखिए कोण 3। अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भैया, 1 बराबर क्या है 2, 1 बराबर क्या है, तो यहां पर लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2, 2 को क्या लिख सकता है कोण 1, नहीं 1 को 2 लिख दो, 1 को क्या लिख दो कोण, इसको कोण 2 बराबर x प्लस जेड, इसको समीकरण नहीं मान रहे आगे, 2 कोण 2 बराबर x प्लस जेड, इसे मान लो 1, क्या मान लो 1। अब सवाल ये है कि भैया क्यों 1 नहीं लिख, 1 को 2 बनाए हैं, 2 को क्यों नहीं 1 बनाए, बोलेंगे ये, इसका जवाब सुनो, इस त्रिभुज में, छोटका वाला त्रिभुज में 2 है कि 1 है,
2 है, तो हम 1 लिखेंगे या 2 लिखेंगे, इससे फर्क पड़ने वाला है? तुम्हें चाहिए क्या? कोण 2। हम भी लिखे क्या? कोण 2। ठीक है, पुनः पुनः एक चीज इसी प्रकार, चाहे इसी प्रकार लिख लेते हैं, इसी प्रकार मतलब जैसे ये प्रकार, जैसे ये हुआ है, थोड़ा जगह का कमी है, हाँ थोड़ा ऊपर कर दे क्या? ठीक है, हो गया, इतना में काम हो जाएगा। इसी प्रकार यहां से देखिएगा तो 2 कोण 3 बराबर 2 कोण कैसे भैया? कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर y प्लस एक्स प्लस वाई होगा। तो कोण ये 3 और 4 बराबर है आपस में, तो कोण 3 ले लेते हैं, 2 कोण 3 या 2 कोण 4। तुम्हें चाहिए क्या? कोण 3। तो यहाँ पर कोण 3 ले लिए हैं, और यहाँ पर क्या लिख देंगे? एक्स प्लस में वाई। ये समीकरण हो गया 2। चिंता मत कीजिए, आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, ये प्रोसेस आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना? चिंता मत कीजिए, आप सर्च कीजिएगा तब पता चलेगा। ये जो नियम बता रहे हैं सबसे आसान है, एकदम सिंपल तरीका से बना देता है, ठीक है ना? कहीं पर नियम नहीं है, दोनों को डायरेक्ट यूज किया है इसलिए ये आसान है, नहीं तो बहुत सारा नियम अलग अलग, हम भी देखे बहुत सारा नियम अलग अलग बताए हैं, क्योंकि अपोजिशन वाले को देखना पड़ेगा, पड़ता है ना भाई? तो मैं साता में रहना है तो अपोजिशन को देखना पड़ेगा। हम भी देखे, पता चला कि ये तो अजीबोगरीब, तो बोले कि ये हम लोग का नियम सही है। अब गौर से देखिएगा थोड़ा सा, इसको एक काम करते हैं, क्या कर दे, फिगर वे इधर उधर हो जाएगा ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिगर इधर उधर हो जाएगा। तो चलिए, अरे छोड़े कहाँ है? समीकरण 2 प्लस 3, 2 प्लस क्या लिए हैं? 3। 2 प्लस 3 कहाँ है? 2। ये है आपका 2 और ये क्या है? 3, क्योंकि एक तो ऑलरेडी यहां पर लिए हैं, तो 2 3 को जोड़िए तो देखिए 2 कोण 2 और 2 कोण 3। एलएचएस में क्या है? 2 कोण 2, 2 कोण 2 और 2 कोण 3 बराबर। इधर क्या है भैया? तो आप लोग देखिए x प्लस जेड है, क्या भाई? तो x प्लस जेड प्लस में और क्या है? x प्लस, कोई गलत नहीं करें, x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई, ठीक है ठीक है। क्या 2 कोण 2 प्लस 3 लिख सकते हैं? बोलिए, लिख सकते हैं। क्या 2x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं क्या? समझ में आया? अब यहां पर देखिएगा, क्योंकि यहां पर आपको पता है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना डिग्री है? 100। अरे अभी तो लिखा है तुम लोग, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना? 180। तो यहाँ जो जरूरत है उसे यूज कर लेते हैं। तो बोले थे ना, जो जरूरत है वहां पर यूज करना है। देखिए आ गया, तो यहाँ पर y और z का वैल्यू क्या हो जाएगा? y प्लस जेड का वैल्यू 180 माइनस x हो जाएगा बबुआ, ठीक है, यूज कीजिए। 2 कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 2x प्लस में यहाँ पर क्या लिखेगा? y प्लस जेड का वैल्यू कितना? 180, 180 माइनस, ठीक है कोई बात नहीं। तो 2 कोण 2, कौन है, गलती हो गया, तो ऐसे लिख दिए। यहाँ पर भी 2 है ना, तो 2 कॉमन लीजिए, क्या बनेगा? 2 कोण 2 प्लस कोण 3, और यहाँ पर 2 कोण 2 प्लस कोण 3। वो बात मत करो, देखो ध्यान से, अब बनने वाला है, घटा दीजिए, x होगा, यहाँ पर क्या होगा? 100। अब सुनिए, अब यहाँ पर देखिए इस फिगर ध्यान से देखिए, क्या आप लोग लिख सकते हैं? कोण 2 कोण 3 और कोण 5 बराबर कितना डिग्री? 2 3 5, यानी आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या लिखना है, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं ताकि जगह बन जाए। तो यहाँ पर पुनः पुनः लिखना पड़ेगा, इसे समीकरण 4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 4, थोड़ा लंबा है। त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले ले भाई, नाम बताइए, कौन सा त्रिभुज? छोटा वाला त्रिभुज लीजिए, ये वाला नीचे वाला, BOC, BOC। तो लीजिए त्रिभुज BOC में कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर 100। नहीं समझे आप लोग? नहीं समझ में आया जी? देखिए देखिए, 2 प्लस 3 प्लस 5 बराबर कितना डिग्री? गलत लिखे हैं जी, सही लिखे हैं। त्रिभुज के नियम के अनुसार हमें चाहिए क्या? 2 प्लस 3 चाहिए, तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर हो जाएगा 180 माइनस कोण 5। इसे समीकरण ले लेते हैं, कितना, या छोड़ दो, यहाँ पर लिख दो समीकरण किसमें? 4 में कोण 2 प्लस कोण 3 का मान रखने।
चलिए रखिए तो ये वाला समीकरण में तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा 2 कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना है 180 और नहीं x प्लस है, चलिए लिख देंगे तब 180 प्लस x। कोई दिक्कत है क्या, तो क्या पर पहले लिखिए बाद में लिखिए। 2 प्लस 3 का वैल्यू कितना है, 2 प्लस 3 का वैल्यू कितना है, तो 2 180 माइनस कोण बराबर 180 प्लस में x। ठीक है। चलिए देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा बबुआ, बोलो। अब 2 कोण 5 हो जाएगा 180 प्लस में x। एक काम कीजिए, काम क्या करना है, इसको इधर भेजिए और उन सबको इधर लाइए। तो 360 माइनस 180 माइनस x बराबर 2 कोण 5 हो जाएगा बबुआ। तो ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा माइनस में x और 2 कोण 5। तो कोण 5 बराबर आप लोग क्या लिखिएगा, तो लिखिए 2 से भागा कीजिए, तो 2 से भाग कीजिएगा तो 180 90 हो जाएगा और यहाँ पर 1/2 x हो जाएगा और कोण 5। अब गौर से देखिए कोण 5 का नाम बताइए तो क्या है, थोड़ा बताइए। 5 का BOC, क्या नाम है BO। तो क्या यहां पर लिख सकते हैं किसका मान दिया है BOC। ठीक है, कोण x का नाम थोड़ा बताइए तो BAC। BAC तो चलिए यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 1/2 B, क्या बोले हैं BAC। आप लोग देखिए क्या प्रूफ हो गया, क्या हो गया प्रूफ। अब देखिए ध्यान से कहाँ है BOC सही है, इधर किया है उससे क्या फर्क पड़ा, इससे फर्क पड़ता है जी, लिख लीजिएगा। दाएं बाएं किया उससे क्या मतलब है, क्या आप लोग को समझ में आया। अगर फिर भी टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, आप लोगों को पता है पीछे क्लास है, तो अगर ये नहीं समझ, एक बार देखिएगा वीडियो से, नहीं समझ में आया तो जरूर हमसे पूछिएगा, फिर से बताएंगे। आज दो फिर से नहीं बताएंगे, आज नहीं बताएंगे, बहुत ज्यादा काफी आप लोग 20 मिनट हट जाए, लो हट जाते हैं। ये हो गया और ये हो गया, कर लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, मिलते हैं कल।